पीपल्स पार्टी के एमपी हैं जनाब राजा रज़ाक साहब, बैरिस्टर ताहिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हुमायूं उस्मान साहब पाक सरजमीन पार्टी से हमारे साथ स्टूडियोज़ में कदम रंजा फरमा चुके हैं। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले चूँकि मामला कानूनी है इसलिए बैरिस्टर ताहिर अली साहब को ज़हमत कलाम दूंगा। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जनाब मन, पूछना ये था, एक रियासत के हुसूल के लिए एक कानून वहाँ पे नाफिज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी। इमरान खान साहब कह रहे थे कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। सर, आपसे ज़्यादा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? यहाँ कानून अमीर के लिए गरीब के लिए एक है या गोया आप भी जुज़वी तौर पे ही सही, लेकिन जो मैंने फतवे में अभी कुछ कहा है कि कानून अमीरों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग रखते हैं, या इत्तेफाक करेंगे? नहीं, मैं आपकी बात से वैसे तो इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह फर्दर जरूर डेवलप कर देता हूं कि खान साहब की हुकूमत आने से पहले तो दो कवानीन इस रियासत में थे। अमीर के लिए डिफरेंट था, गरीब के लिए डिफरेंट था, लेकिन खान साहब के आने के बाद वो गैप और ज्यादा बढ़ गया। तो यानी अमीर के लिए कानून और ज्यादा आसान हो गया और गरीब के लिए उतना ही मुश्किल हो गया है। अब मैं अगर लिस्ट गिनवानी शुरू करूंगा तो शायद आपके किसी मेहमान के पास टाइम ही ना बचे, लेकिन 5-6 चीजें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टाइकून का ब्लैक मनी लॉन्डर्ड पैसा यूके से पकड़ा गया, उसको यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट कर लिया गया। हुकूमत ने कहा बिल्कुल नहीं बताएंगे कि ये पैसा क्यों लॉन्डर्ड था और कहां से आया और कहां जाएगा। और उस पैसे को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और फाइन किया था उसी बंदे के ऊपर, वो बड़ा इनफेमस आदमी है, उधर हुकूमत ने एडजस्ट कर दिया। तो ये देखें, गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए कानून और। इसी तरह जिस वक्त बनी गाला का सवाल आता है या बैरिया टाउन का सवाल आता है तो रेगुलराइजेशन की तरफ जाया जाता है, लेकिन जब गरीब की बात आती है, गुज्जर नल्ले की बात आती है और रंगी नल्ले की बात आती है, ये मिडिल क्लासी हैं जिनको आपने खुद कहा और मैं बिल्कुल आई एग्री कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जो कोर्ट भी इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि कोर्ट से ही तो जजमेंट आई है कि इनका घर गिरा दो, तो उनके लिए जो है वो कानून बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अच्छा, एक छोटे टैक्स चोर के लिए कानून मुख्तलिफ है और वो ताजिर जो अरबों रुपए की टैक्स चोरी कर रहा है उसके लिए डिफरेंट है। वो बिल्डर माफिया जिसका आपने खुद कहा कि बड़े बड़े 90 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके भी वो 2 नंबरी कर गए हैं, उनके लिए आपने एमनेस्टी दे दी कि अपना काला धन लेके आओ और काला धन यहाँ पे आके लगाओ, आपसे कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद आपने एक और टैक्स एमनेस्टी दे दी। तो ये तो एक इतनी लंबी लिस्ट है जो खान साहब ने अपने दोस्तों को दी। शुगर कमीशन आया, कल खान साहब मैं देख रहा था खड़े होके कह रहे थे कि जी वो मेरी गलती नहीं है, वो सिंध हुकूमत की गलती है, सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। हालांकि खुद लाहौर हाई कोर्ट ने ये बात की कि अल्टीमेटली शुगर प्राइसेस जो है वो फेडरेशन का काम है। तो कोर्ट आपके कोर्ट में बॉल फेंकता है, आप कहते हैं कि नहीं जी आई एम सॉरी ये सिंध की गलती है और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि कोर्टों ने स्टे दे दिए। तो भाई कोर्ट स्टे देती है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो कोई ऐसे बेबुनियाद तरीके से स्टे नहीं आ जाता। वो कोई आर्ग्यूमेंट होती है, कोई रीजनिंग होती है, उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं। आप खुद उन चीजों को डिफेंड नहीं करते और उसके बाद बड़ा इजीली रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। रिलीफ पैकेज में आज 8 रुपए पेट्रोल महंगा करके कहते हैं कि अगर शरीफ और जरदारी अपने पैसे वापस लेके आए, और यार आपने वादा किया था कि पैसे वापस लेके आएंगे। तो ये तो इतनी एक लंबी लिस्ट हो गई है कि अगर आप इस हुकूमत में करप्ट हैं लेकिन आप इस हुकूमत के सपोर्टर हैं तो आपको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। लेकिन वैसे अगर आप सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है क्योंकि मौजू से हम थोड़ा सा हट जाएंगे। हालांकि मौजू इससे अच्छा क्या है कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इतना नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा किया और ज़ाहिर है आप भी अवामी उमंगों की, अवामी जज्बात की तर्जुमानी ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने दीगर मेहमानों के पास जाना चाहूँगा। राजा रज़ाक साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? सर जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह करम भाई। राजा रज़ाक साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनाब मन, पूछना ये था कि गरीब के लिए पाकिस्तान में कानून अलग और अमीर के लिए कानून अलग। बनी गाला को रेगुलराइज किया जाता है लेकिन यहाँ गरीब की झोपड़ी जमशेद क्वार्टर के मकानात को गिराने के लिए पुलिस का हल्ला बोला जाता है। इसी तरह से नस्ला टावर के लिए जो फरमान आया है वो आप भी जानते हैं। सर बच बचा के कुछ अगर गुफ्तगू करते हुए अगर आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। ये असल में देखो, हकीकत ये है कि इस अल्लाह रहम करे हमारा एक निज़ाम बिल्कुल ही इस तरह कोलैप्स कर गया है कि आप कोई सुनवाई नहीं है, एक अफरा तफरी की आलम है। जिसका जी चाहे जो करता है वो कर रहा है
और गरीब अमीर ये कोई वो नहीं है। नस्ला टावर एक तरफ गिर रहा है, एक तरफ झोपड़ियाँ गिराई जा रही हैं, दूसरी तरफ एक नाले को साफ करने के लिए वहाँ 30-30 साल से जो बंदे आबाद हैं उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। यहाँ तो एक अजीब सी अफरा तफरी है। हम तो सिर्फ दुआ कर रहे हैं कि इस मुल्क में अल्लाह रहम करे, कोई इस तरह के हालात ना पैदा हों कि एक दूसरे से इस मुल्क के अवाम 22 करोड़ अवाम दस्तों गिरेबान हो जाएं। इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा है, इंसाफ के लिए लोग भटक रहे हैं और अजीब से फैसले हो रहे हैं। तो ये मैं इससे क्या बहस करता हूँ। एक्चुअली मैं रोड पे हूँ, आपकी काफी सारी जो बहस है दोस्तों की वो मैं नहीं सुन पाया। तो ये हालात है मेरे भाई। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं हुमायूं उस्मान साहब के पास जाऊंगा। हुमायूं साहब, सर जहमत की इज़्ज़त माजरत, इंतज़ार की जहमत मुब्तला रखने के लिए। सर, आपसे बेहतर कौन यहाँ के मामलात की तर्जुमानी करेगा? आप भी इसी शहर से हैं, आप भी यहाँ के फर्जंद हैं, सपूत हैं। रियासत की रिट इस्टेब्लिश हो गई है सर नस्ला टावर के फैसले से। नस्ला टावर के बाद मक्का टेरेस, तिजोरी हाइट्स या व्हाटएवर, या कुछ और नाम भी थे जो मेरा ख्याल है कि आने चाहिए थे। आएंगे नहीं आएंगे, कुछ बच बचा के? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन भाई, डर सिर्फ अल्लाह का है और अल्लाह से डरना चाहिए। देखें, इस शहर कराची के साथ जो मसला है ना, मैं उस पर खुलकर बात करूंगा। ये नस्ला टावर का मसला नहीं है, ये कराची की नस्लों का मसला है। आप मुझे ये जो जितने इस वक्त बिल्डर कराची में काम कर रहे हैं, इसमें से 70% मैं कह रहा हूँ 70% इस वक्त जो हुकूमत होती है वो उसके फाइनेंसर होते हैं, उसके डोनर होते हैं, या हुकूमतों के अरकान बड़े आला ओहदों पर भी बैठे हुए हैं जो पार्टियों के अंदर, वो उसमें बाकायदा पार्ट होते हैं। कोई 45% का हिस्से का शराकतदार होता है, कोई 50% की पार्टनरशिप होती है, कोई 70% की पार्टनरशिप होती है। देखिए, आपने अगर इंसाफ देना था ना, माजरत के साथ चीफ जस्टिस साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, अदलिया मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपने इंसाफ देना था। आप सबसे पहले उन लोगों को सज़ा देते हैं जो आज भी देखना डेली बेसिस पे इस कराची के अंदर SPCA डेली बेसिस पे अनलीगल बिल्डिंग्स को NOCs इशू कर रहा है। उस गरीब आदमी का क्या कसूर है जो अपनी पूरी उम्र भर की जमा पूंजी जमा कर कर इसलिए रखता है कि मैं बच्चों के लिए कोई छत बना लूँगा, अपने बच्चों को कहीं जाकर आबाद कर लूँगा, और आप एक झटके में, एक फैसले में, एक कलम से आपने उनकी वो छत छीन ली है। माजरत के साथ मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते उन लोगों को पहले सजा दें जो ये मकरू धंधा शहर के अंदर कर रहे हैं। आज भी हो रहा है। आखिरी बात, सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, आपकी बात में एक चीज ऐड कर दूं, फिर आप ही से कंटिन्यू करूंगा। फैसले पर हम बात, यानी फैसले की स्पिरिट की अगर हम बात करें ना, फैसले को अगर ट्रू स्पिरिट में देखा जाए तो ये फैसला, अगर हम बात करें कि तजावुज़ात की एलिमिनेशन जो है वो कराची को खूबसूरत बनाने के लिए, कराची की तामीर और तरक्की के लिए ज़रूरी है, यहाँ तक तो इख्तलाफ कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर जो जुज़ियात हैं हम उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ये मेहमानों को क्लैरिफाई करने के लिए। अब आप फरमाइए। देखिए, मेरा कहने का क्लियर कट इसमें ये मसला है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करें उन लोगों के लिए, ताकि आगे आज भी NOCs इशू हो रही हैं। आपको इस एक साल के अंदर कराची के अंदर 5 बिल्डिंगें गैर मेयारी तामीरात की वजह से गिर चुकी हैं, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। आपके सामने ये सारे मैटर यार कराची के अंदर। खुदा के वास्ते वो SPCA में मैं बता देता हूँ ना, 50 लाख रुपये रिश्वत का रेट चल रहा है। आप 80 गज के प्लाट पर अगर छत डालने जाते हैं, आप 120 गज पे जाते हैं तो उसका तकरीबन 80 लाख रुपए रेट चल रहा है। इसी तरह SPCA में फाइलों के पैसे बंधे हुए हैं, उनके ब्रोकर, उनके एजेंट SPCA के बाहर, दफ्तर के बाहर घूम रहे हैं। आप जाएं, किसी को भी पकड़ें, आपने जो काम करवाना है वो हो जाता है। आप जब तक उन लोगों को सरेआम फांसी नहीं देंगे, मैं फांसी की अपील करता हूं। देखिए, आइन के अंदर तरमीम करें, PTI को चाहिए उनका सदारती ऑर्डिनेंस, वो पता नहीं कितने पास कर चुकी है, करप्शन पर ऑर्डिनेंस पास कर देती कोई। इस मुल्क के अंदर, इस कराची में रहने वाले लोगों को सुकून हो जाता। हम भी कहते हैं कि आइंदा कोई करप्शन करेगा उसको चौक पर लटका रखा, आप जब सजा देंगे उसके बाद कोई भी नहीं करेगा। यहाँ तो कई एविडेंसेस मौजूद है ना आपके पास, तहखानों से पैसे पकड़े जाते हैं, लांचों से पैसे पकड़े जाते हैं, नैब में केसेस चल रहे हैं, रिकवरियां होती हैं, रिकवरी होने के बाद वही लोग मुसल्लत हो जाते हैं। आज भी कई इदारों के DG वही लोग बैठे हुए हैं जिनसे नैब ने रिकवरियां की हुई हैं। जब इसी तरह का माहौल आपने चलाना है तो इन गरीब लोगों का क्या कसूर है जो अपनी पूरी उम्र की जमा पूंजी लगा देता है। मैं माजरत के साथ, ये चिड़ियाघर के पास कुछ अरसे पहले इन्होंने वो जो 70 साल से 60 साल से लोगों अपने कारोबारी मराकज बनाकर दुकानदार ऑटो पार्ट्स के बैठे हुए थे, वो गिरा दी। बहुत अच्छा काम किया जी आपने, ज़बरदस्त काम किया, रोड को आपने खुशादा किया, उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आज नूरुल आरफीन भाई, आप वहां जाकर विजिट करें, जो जगह गिराई थी उसी पे बाउंड्री बनाकर और छपड़े डालकर मकान बना दिए गए, और वो सियासी लोगों को मुफाद के तहत इस्तेमाल करते हुए उनको अलर्ट किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।